कि इतनी करप्शन करने के अलावा आपने कोई काम करना है पाकिस्तान के लिए कि नहीं। आज आपने कोई ऐसी मशीन नहीं ख़रीदी जो स्कैनर कर सके हमारी, जो हम बाहर चीज़ें मंगवाते हैं, अपनी फैमिलियाँ से पार्सल मंगवाते हैं अपने ख़ास मौक़ों पे, उसको आप चीज़ों को, कपड़ों को, ज्वेलरी को, जो भी चीज़ होती है इतनी गंदी तरह खोलते हैं, उसको इतनी गंदी तरह से बाद में पैक करके डिब्बे में फेंक देते हैं। और पाकिस्तानियों के असम्बली हाल में आके कहते हैं जी वो हमारे अगर पैसे ना भेजे तो हमारी कंट्री जो है बंद हो जाए। तो फिर वसूलते देते हुए कहाँ चले जाते हो माँ, 2-3 स्कैनर ही ख़रीद लो। आज मैं बहुत गुस्से में हूँ। आज मैं कोई वीडियो नहीं बनाने ही बात करने आई हूँ। मेरे ख़्याल में ये मेरा नहीं, बहुत सारे जो बाहर पाकिस्तान से सामान मंगाते हैं या किसी कंट्री से मंगाते हैं, अगर वो भी मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं या मुझे सुन रहे हैं आज या कल कभी भी सुने, कमेंट सेक्शन में आके अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा बताइएगा कि आपकी कंट्री से जब सामान आता है वहाँ से भी आपका सामान निकल जाता है या नहीं आता। मेरे साथ ये चौथी दफ़ा हुआ है। मैंने क्या किया है, मैं काफ़ी सालों से पाकिस्तान नहीं जा रही। मैं 15 सालों में एक दफ़ा पाकिस्तान गई थी। यहाँ मैं जब पाकिस्तानी की चीज़ें देखती हूँ, मेरी फैमिली भी इस चीज़ को इस्तेमाल कर रही थी और टीवी शो में मैंने इतना मिसबा का नाम सुना है कि उनकी किट बहुत अच्छी है, वो अप्लाई थोड़ी सी भी करो सारा दिन बहुत अच्छी रहती है। तो जैसे मैं हूँ, मुझे मेकअप इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा ठोपना। मुझे लगता है कि नेचुरल लुक जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो मैंने उसे इस दफ़ा चौथी दफ़ा मंगवाया और चौथी दफ़ा ही वो मेरी निकाल ली गई है। और हम वहाँ से टैक्स पे करते हैं, हर चीज़ बिल्कुल उनके दायरे में रह के ख़रीदते हैं। कपड़े आ जाते हैं लेकिन ज्वेलरी निकाल लेते हैं, हमारी वहाँ की जो हम चीज़ें मंगवाना चाहते हैं वो निकाल लेते हैं। यहाँ तक कि बच्चों की हम बलैने और हस्बैंड की बलैने वगैरह मंगाते हैं, उसको भी खोल के इस तरह गंदी तरीके से बंद करके उस बॉक्स में डाला जाता है जैसे कि हम पे ही नहीं करते हैं। तो कभी कभी ये होता है कि ईद आने से पहले या आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं, शादी का फंक्शन हो रहा है या किसी एक दावत का फंक्शन हो रहा है, तो हमें बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे वो चीज़ें मिलती हैं। अब हम उसे ड्राई क्लीन कब करने के लिए दें, उसको घर कब लाएं, और वो इतनी कीमती कपड़े होते हैं काम वाले कि वो हम वॉशिंग मशीन में नहीं वॉश कर सकते। तो ये बड़ा मसला होता है हमारा। हमेशा चीज़ जहाँ तो जल्दी आ जाती है या लास्ट मोमेंट पे आती है। तो ये मैं आज ना कसम से बहुत गुस्से में थी कि मैंने चौथी दफ़ा मिसबा की एक किट जो थी वो ऑर्डर की थी। अपनी बहन को कहा था कि ये मुझे प्लीज़ डाल दो, किसी रैपर में बांध के कपड़े के अंदर किसी तरह मुझे भेज दो। वो निकाल ली थी कि चलें, वो भी एक चीज़ है। इसके अलावा मेरी एक शर्ट आई है वाइट कलर का, मैंने कुर्ता मंगवाया, वो बड़े महंगे मैंने टसल, जो आजकल फैशन में है टसल, वो मैंने लगवाए हुए थे। उसको वो काफ़ी महंगे थे, पाकिस्तान के लिहाज से काफ़ी महंगे थे। वो भी उतार लिए गए हैं, कुर्ता वही है वो उतार लिए गए हैं। तो इतना गुस्सा आया है। मैं अभी वो ड्राई क्लीन के लिए दे के आई हूँ क्योंकि उस पर दाग लग चुके थे किसी चीज़ के। हो सकता है वो साफ़ हो जाए, अगर ना हुआ तो फिर मुझे फेंकना पड़ेगा। पता नहीं क्यों हमें इतनी पैकिंग में, हमारी फैमिलियाँ पैकिंग करके हमें चीज़ें बेचती हैं, खोल के उनको कहाँ फेंकते हैं, कहाँ रखते हैं या कैसे चेक करते हैं, कुछ पता नहीं है। ये सारी चीज़ें हम जो बाहर बैठे किसी भी कंट्री में होते हैं ना, ये बहुत मुश्किल का सामना। छोटी चीज़ें हैं जो इंसान को बहुत खुश बना देते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाती हैं। मेरे पास अगर वो शर्ट होती तो मैं आपको ज़रूर दिखाती, क्योंकि मुझे कल ईद है और परसों है वो पहननी थी। तो आज मैं ये ड्राई क्लीन के लिए अभी दे के आई हूँ कि इसके वॉश कर दें ताकि मैं पहन सकूं। क्योंकि ईद गई कि इतनी नाइंसाफ़ी क्यों होती है हमारी कंट्री में, हमें क्यों इतनी इंडियन दोस्त हैं, बांग्लादेशी हैं, उनके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। उनका पार्सल भी बड़े टाइम से आता है, चीज़ें इतनी ख़राब नहीं होती हैं। तो मैं काफ़ी टेंशन में आके आज की वीडियो बना रही हूँ कि किन किन के साथ हुआ है, किस कंट्री में हुआ है, वो भी कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। आप अगर कंप्लेन करो, तो वो कह देते हैं जी लंदन से आया, लंदन से आने की वजह से यहाँ हो गया। पाकिस्तान से भी टैक्स दिया जाता है, जो हम पार्सल कराते हैं यहाँ भी हमें टैक्स देना पड़ता है, और फिर वो पार्सल हमारे घर तक आता है। पहले कॉल आती है कि आप इतने पेमेंट कर दें,
उसके बाद आपका जो पार्सल है, पैकेट है, वो हम भेज देते हैं। अगर वो ना करो तो वो वहीं पड़ा रहता है एयरपोर्ट पे। तो ये कौन सी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कौन सी ही लोगों से किए हुए हैं एग्रीमेंट? कौन है इतने हमारे अच्छे पढ़े लिखे लोग जो हमें तकलीफ़ पहुंचाना चाहते हैं? इन्हीं कंपनियों से, जो पाकिस्तानी जो जितनी भी कंपनियां ये काम कर रही हैं, आगे टीसीएस करवा रहे हैं या आप गवर्नमेंटी अदारे से करवा रहे हैं। गवर्नमेंटी अदारे में तो इतना जलील करते हैं ना, अगर पार्सल गुम भी हो जाए दोबारा जाएं तो वो सुनवाई क्यों नहीं करते। एप्लीकेशन दे दे के बंदा थक जाता है और बाद में वो सामान भी नहीं मिलता है। पता नहीं क्या है यार, हम परदेशियों के साथ इतनी नाइंसाफ़ी होती है। इसके अलावा सियासतदान की बात करें, उनकी वाइफ की बात करें, उनकी बेटियों की बात करें, वो यहाँ से बैगों में भर भर के यहाँ से गंद लेके जाते। अच्छा, इतनी गंदी गंदी गालियाँ आ रही है ना मेरे दिमाग में, मैं यूट्यूब पे दे नहीं सकती कसम से, नहीं तो मैं बड़ी दूँ आहो नहीं थे। यहाँ वो जितने सियासतदान आते हैं, वो किसी भी कंट्री में है, उनकी वाइफ हो, बेटी हो, बहू हो, इतनी शॉपिंग करके जाती हैं। वहाँ एयरपोर्ट पे उनको नहीं रोका जाता क्योंकि उनके तो अपने प्लेन है, उनको कौन रोकेगा। मरियम नवाज़ को देख लें, इतनी महंगी शॉपिंग करके लेके जाती हैं। डड्डू चार्जर को देख लो, वो इतने महंगे महंगे बैग, इतनी चीज़ें लेके जाती हैं, उनको कोई नहीं रोकता। अगर हम 10 साल बाद जा रहे हैं, 5 साल बाद जा रहे हैं, हम अपनी फैमिली के लिए कुछ लेके जाते हैं, वो एयरपोर्ट पे निकाल लिया जाता है। वो जी ये लॉ नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। क्या गवर्नमेंट ने हम लोगों को, जो हम परदेसी हैं, जो हम कंट्रियाँ, गवर्नमेंट ने ये लॉ नहीं किया। इतनी महंगी महंगी चीज़ों को निकाल देते हैं, जितनी मर्ज़ी रिक्वेस्ट करो, पैसों की ऑफ़र करो, नहीं सुनते हैं वो। मैं 3 साल पहले जब पाकिस्तान गई थी कोरोना के बाद, एक मैं आप ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि वो जो सियासतदान है, जो खुद बाहर के ब्रांड पहनते हैं, बाहर से जाके बैग लेके पाकिस्तान में इस्तेमाल करते हैं, हमारे टैक्स का पैसा है, हमारी आवाम को सहूलतें कोई नहीं है, टैक्स लेना है, सहूलतें नहीं है, यहाँ से पैसे भेजो उसमें टैक्स है, अगर पार्सल करवाते हैं उसमें टैक्स है, अगर हम टिकट लेके जाते हैं उसमें टैक्स है, हर जगह से टैक्स ले रहे हैं, लेकिन सहूलियात देने के लिए मर जाते हैं ये सारे लोग। इतनी गंदी नेचर हमारे पाकिस्तानी सियासतदानों ने कर दी है ना। हमारा एक वक्त था जब पाकिस्तान को कहते थे, पाकिस्तान फ़ख्र से लोग देते थे। अब किसी को कहना हम पाकिस्तान है, पैर से लेके छत तक देखते हैं, अच्छा पाकिस्तान से हैं आप लोग। इसलिए कह रही हूँ कि मैं जब पाकिस्तान गई थी तो मेरी अम्मी काफ़ी बीमार थी। आप एक काम पे जाते हैं, मेरी अम्मी इतनी सख्त बीमार थी, मैंने कुछ चीज़ें ली थी अपने बहन भाइयों के लिए। अब बंदा इतनी देर बाद जाता है, हमें वो लोग नहीं कहते कि गिफ्ट लेके आए यहाँ पे, उनको यही होता है कि हमारी फैमिली आ गई, मेरी बहन आ गई, मेरी बेटी आ गई, गले लगते हैं, उनके लिए वही एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ होता है। वो लोग ये कहते हैं कि आप टिकट लेके आ गए, यही बहुत अच्छा है। लेकिन हम रिश्तों का एक प्यार होता है, प्यार दिखाने की एक चीज़ होती है यहाँ पर। उनको यही होता है कि हमारी फैमिली आ गई, मेरी बहन आ गई, मेरी बेटी आ गई, गले लगते हैं, उनके लिए वही एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ होता है। और लोग ये कहते हैं कि आप टिकट लेके आ गए, यही बहुत अच्छा है। लेकिन मैं ये सच्ची और हकीकती बात बता रही हूँ, ये मेरे साथ नहीं, जिस वक्त मैं गई थी ये काफ़ी लोगों के साथ हुआ था। मुझे लगता है इसकी चीज़ पे मैंने चुप रह के ना बहुत गलत किया है। आज भी मैं अगर चुप रहती तो शायद बहुत सारे लोगों की ये आवाज़ है, तो मेरा तो यूट्यूब है, मैं इस पर अपनी आवाज़ बुलंद कर सकती हूँ। जब मैं तो तब ये हुआ था जी कि मेरी कुछ चीज़ें परफ्यूमें और कुछ चीज़ें मैंने ली थी मेकअप के लिए, तो कुछ कपड़े, इतनी चीज़ें ली थी, उन्होंने वहाँ से निकाली और कहते जी यहाँ की गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही कि बाहर की चीज़ें लेके आएँ। यहाँ तक कि मेरी माँ एक बूढ़ी औरत थी, वो बीमार थी, उनके लिए यहाँ से स्पेशल जूती में मिलती हैं, जो लोग बूढ़े हो चुके होते हैं, उनके पाँव दर्द करते हैं तो वो पहनते हैं, तो बड़ी सॉफ्टली होती है और वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी होती है। लेकिन प्यार माँ बाप के लिए, बेटियों का हो या बेटों का हो, बहुत ज़्यादा, जितने मर्जी एक्सपेंसिव हो, वो कहते हैं कि एक गिफ्ट लेके जाएँ, अच्छा लेके जाएँ। मैंने उस बंदे को कहा कि भाई प्लीज़ आप मुझे इसकी इतनी कीमत है, आप वो कीमत ले लें, आप ये जूती मुझे दे दें। बेशक आप परफ्यूम रख लें, मशीनें रख लें, इसके अलावा जो मेकअप का सामान है वो रख लें, ये मेरी माँ को मैंने बहुत अरसे बाद एक गिफ्ट देना है, तो वो बीमार हैं, आप ये प्लीज़ दे दें। तो वो कहते हैं जी नहीं, ये तो नवाज़ शरीफ ने ये ख़त्म किया हुआ है। यकीन करें मेरी यहाँ की इतना कीमती चीज़ें थी जो मैं यहाँ से बालों के लिए मशीनरी लेके गई थी या कोई मेकअप का सामान था, उसका मुझे दुख नहीं हुआ।
मुझे अपनी माँ की ली हुई जो मैंने उनके लिए जूती ली थी उसका आज तक भी मुझे बड़ा दुख है। उसको मैंने इतने तरले किए, रिक्वेस्ट किया, और बाद में कसम से मैंने उसे इतनी गंदी गालियाँ निकाल के वहाँ से निकली थी ना कि मेरा दिल कर रहा था इसका सर फाड़ दूँ। उसको मैंने इतनी रिक्वेस्ट की कि भाई आप जब काम से वापस जाते हैं अपनी बीवी बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो लेके जाते हैं ना। आपके बच्चों को इंतज़ार होता है कि बाबा ने आना है तो हमारे लिए कुछ लेके आना है। तो मैं इतने अरसे बाद आ रही हूँ, मेरी माँ ने नहीं कहा, लेकिन एक मेरा प्यार है अपनी माँ के लिए, मैं लेके जाना चाहती हूँ। उस बंदे ने कभी नहीं सुनी, और ये आज तक मेरे दिल में इतना गुस्सा है ना। तब मैं कहती हूँ कि हमें वोट वहाँ उन लोगों को देना चाहिए जो कि हमारी सुनवाई करते हैं, जो हमें समझते हैं, हमारे रिश्तों को समझते हैं। और आज पिछली दफ़ा भी ऐसे हुआ, मेरी जूलनी निकल गई थी, मेरी जूतियाँ निकल गई। मैं फिर कहा कि चलो छोड़ो, क्या करना है। इस दफ़ा भी यही हुआ है। जैसे कि मैंने कहा है कि मेरी एक किट 4 दफ़ा निकली है, मिसबा कंपनी की, जो कि हमारी पाकिस्तानी एक ब्यूटिशियन है, बहुत मानी जाती हैं। टीवी में भी उनका ऐड बहुत ज़्यादा मैंने सुना कि उनकी जो स्किट है बहुत अच्छी है। तो मैं चाह रही थी कि मैं भी एक दफ़ा ट्राई की जाए। मैंने चौथी दफ़ा मंगवाई है, चौथी दफ़ा निकाल लिया है। क्या है यार, एक आपके पास ऐसे स्कैनर नहीं है जो इसे आप स्कैन करके किसी को चीज़ देंगे? उसमें क्या चीज़ मंगवाएंगे हम लोग? एक चीज़ है जो हमें यहाँ से नहीं मिलती, हम अपनी कंट्री से मंगवाते हैं। ये भी दुकानदार का एक रोज़ी रोटी लगी हुई है, जो हम यहाँ से जाते हैं, यहाँ से शॉपिंग करके अपने लिए प्यारों के लिए लेके जाते हैं। तो इनको जो है पैसों की दुकानों को आमदनी होती है कि वो हम लोग शॉपिंग करके अपने प्यारों के लिए लेके जाते हैं, तो इन दुकानों की रोज़ी रोटी चलती है। जब हम पाकिस्तान से शॉपिंग करके लाते हैं उनकी रोज़ी रोटी चलती है। क्यों किसी के पेट पे लात मारे? कुछ तो इंसाफ करो भाई। हैं, खुद आप इतने महंगे कपड़े पहन के आ जाती हैं, अच्छे अच्छे पार्लर से तैयार होके आ जाती हैं। क्या आवाम को कोई हक नहीं है कि वो करें? और फिर मांगने आ जाते हैं जी बाहर के लोग जो हैं वो हमें फ़ंड दें, हम ये दारा बना रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, ये करें वो करें, हम कंगले हो गए हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? मांगने के टाइम तो आप आ जाते हैं हर जगह पे, उस वक्त कह देते जी हम और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मांगते हैं जाके, फिर बड़ी रिक्वेस्ट आ जाती है। तब तो नवाज शरीफ भी आ जाता है, मरियम भी आ जाती है, कर्जा उतारो, मुल्क सवारो, और ये करो, मुझे क्यों निकाला। तो मैं भी कहती हूँ हमारा सामान क्यों निकालते हो? जितने भी लोग हैं जिनका भी आज तक निकला, सबकी तरफ से ये मैं कहती हूँ, क्यों निकालते हो भाई? क्यों इतनी बेइंसाफ़ी करते हो हम लोगों के साथ? या वहीं से इनकार कर दें कि नहीं जा सकता आपका पार्सल। कुछ आपकी फ्रेंड होती हैं, आपकी दोस्त होती हैं, जब आप वो पाकिस्तान से आ रहे होते हैं, वो आपका सामान लेके आते हैं। जब हम जाते हैं उनका लेके जाते हैं, विटामिन हो जाए, यहाँ से ले जाने वाली कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो हमारी कंट्री में पहनी जाती है। ना हमारी माएँ तो वो पहन ही नहीं सकती इस तरह के ड्रेस, क्योंकि पाकिस्तान में शलवार कमीज़ दुपट्टा चादर की तरह के सूट यहाँ नहीं मिलते हैं, वो वहीं से मिलते हैं। हम सिर्फ अपने माँ बाप के लिए लेके जा सकते हैं, कोई अच्छी क्वालिटी की जूती लेके जा सकते हैं, विटामिन लेके जा सकते हैं, और यहाँ कोट वगैरह होता है कि सर्दी लगती है बूढ़े बंदे को ज़्यादा, तो ऐसी चीज़ें लेके जा सकते हैं। उस पर भी पाबंदी लगा दी जाती है एयरपोर्ट पे जी, गवर्नमेंट जो है ये अलाउ नहीं करती। गवर्नमेंट अलाउ क्या करती है, इसका जवाब तो दे मरीम नवाज आके। एहतजाज करें प्लीज़, एहतजाज करें कि इस चीज़ को मना करें। हमेशा ज़्यादती करते हैं ये हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से। जिनके भी यूट्यूब एंड टिकटॉक हैं, टिकटॉक पे काम कर रहे हैं, यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, इंस्टा पे काम कर रहे हैं, या इसके अलावा फेसबुक पे कहीं भी हैं, इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं कि ना करें, ऐसा ज़्यादतियाँ ना करें हम लोगों के साथ, एहतजाज करें। जो भी आवाज़ उठाता है वो उनकी आवाज़ बंद कर देते हैं, लेकिन बाहर रह के तो हम अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते हम? आप एक बंदा बीमार है, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले के लिए जाता है, उसके लिए फल लेके जाता है या पैसे दे के आता है, जो भी एक छोटी मोटी चीज़ें लेके जाता है। और हम तो इतनी दूर से 15-16 घंटे की सफ़र के बाद अपने प्यारों से मिलने जाते हैं, तो हम उनके लिए छोटा सा गिफ्ट भी नहीं ले जा सकते। ये क्या है भाई? खुद तो बीमार होते हैं तो वो आ जाते हैं जी हमारा इलाज ही लंदन में होगा। तो यहाँ से जब हम अपनी फैमिली के लिए अच्छे विटामिन या अच्छी क्रीमें लेके जाते हैं, पेन किलर लेके जाते हैं, वो निकाल दिए जाते हैं। क्या हमारे माँ बाप को, हमारे बहन भाइयों को तंदुरुस्त रहने का कोई हक नहीं है, सिवाय ये जितने भी। इससे ज़्यादा मैं बोलूँगी तो बहुत गंदा बोलूँगी, बड़ी गंदी गंदी गालियाँ आ रही हैं, फिर कहती हूँ कि बहुत गंदी गंदी गालियाँ आ रही हैं। इतना गुस्सा आ रहा है ना, मेरा दिल कर रहा है कि अगर वो मरियम नवाज या वो डड्डू चार्जर मेरे सामने हो तो मैं इसका सर फाड़ दूँ। आज की
आज की वीडियो मैं ये नहीं कहूँगी आप फैलाएं बस, और लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा लोगों को फैलाएं। जिसके साथ ये ज़्यादती होगी या अपने किसी भी शो से आते हैं ना, उस पर ज़रूर आवाज़ उठाएं कि हमारी चीज़ें क्यों निकाली जाती हैं या इतनी गंदी करके क्यों दी जाती हैं। अगर यहाँ से हम जाते हैं पाकिस्तान तो हम सामान लेके जाते हैं, वहाँ से निकाल दिया जाता है, तो क्यों दें भैया हम आप लोगों को वोट। और मांगने भी आप लोग यहाँ आ जाते हो, फिर कहते हो जी हम बहुत शरीफ हैं, जी नाम ही शरीफ है, काम कोई शराफत के ना करना।